अंदर से जो हमारे यहाँ के रिपोर्टर हैं ललित, उन्होंने ये ताज़ा अपडेट दिया है कि अब थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है। ताज़ा रुझान क्या कह रहा है कि क्या अब इसमें पहले निर्मल आगे चल रहे थे, अब आगे कौन, निहारिका? बिल्कुल आशुतोष, आपको बताएं कि निहारिका अब थोड़ा आगे होती हुई नजर आ रही है। अगर अंदर के सूत्रों की माने तो तकरीबन 100 से 150 वोटों का अंतर निर्मल और निहारिका के में देखा जा रहा है। हालांकि रितु बराला भी टक्कर में बनी हुई हैं। अभी इतने ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं है कि अपन ये कह सकें कि कौन सा उम्मीदवार अभी जीत रहा है। सेटिंग का काम है वह लगभग पूरा हो चुका है और अब गिनती शुरू होगी। उम्मीद ये जताई जा रही है, जैसा अभी मेरी बात हुई थी, तकरीबन 1:30 बजे तक जो परिणाम है वह सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि तीन अध्यक्ष जो पद के प्रत्याशी हैं, निहारिका जोरवाल, निर्मल चौधरी और नरेंद्र यादव, वे तीनों अंदर बैठे हुए हैं। रितु बराला हालांकि यहाँ पर नहीं आई है, उनकी एजेंट यहाँ पर आई है। तो ऐसे में अब इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि किसी भी पल अब परिणाम सामने आ सकता है। दूसरे जो संगठक कॉलेज है वहाँ की बात करें, महारानी की बात करें या अन्य कॉलेज की बात करें, पार्टी सिंबल पे चुनाव तो नहीं लड़ा जाता है, लेकिन समर्थित एक सोच के साथ चुनाव लड़ा जाता है किसी भी पार्टी के साथ में। वहाँ का गणित अब तक क्या कह रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसा हमारे दीपक ने जानकारी दी थी, राजस्थान कॉलेज में जैसे ही अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी, उन्होंने जीत हासिल करते ये कहा था कि मैं NSUI ज्वाइन करूंगा। हालांकि कॉलेजों में पार्टी संगठन का सिंबल नहीं होता है, वहाँ सारे प्रत्याशी इंडिविजुअल होते हैं। तो ऐसे में ये जो छात्र नेता होते हैं जो चुनाव लड़के जीतते हैं चारों ही पदों पर, वो कोई ना कोई संगठन को ज्वाइन करते हैं या कोई ना कोई संगठन से जुड़े हुए होते हैं, पहले से ही जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में वो संगठन को ज्वाइन करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की बात करी जाए, प्रदेश में अब तक 6 यूनिवर्सिटियों का परिणाम सामने आ चुका है। सबकी नज़रें राजस्थान विश्वविद्यालय पर टिकी हुई हैं। आशुतोष, राजस्थान विश्वविद्यालय पर सबकी नज़रें टिकने का सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ से जितने भी चेहरे निकले हैं ना, वो काफ़ी बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। कई सेंटर में भी अब अच्छे पदों पर हैं। तो हम राजस्थान में भी देखेंगे कि राजस्थान में भी कई जो मंत्री हैं वह हैं, विधायक बने हुए हैं। तो ऐसे में अब थोड़ी देर में राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अपेक्ष पदों के छात्र संघ है उनकी घोषणा होने वाली है और जो सेटिंग का काम है वह शुरू हो चुका है। किसी भी पल अब आप सालों से विश्वविद्यालय के चुनाव उनको कवर कर रहे हैं, मैं भी कवर कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो काउंटिंग स्थल है, जो मतगणना का हॉल है, वहाँ से मीडिया को दूर रखा गया है। इसका क्या कारण है, कोई वजह बता पाया विश्वविद्यालय प्रशासन? आशुतोष, सुबह से ही मीडिया लगातार इसको लेकर विरोध करती हुई नजर आई थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों को एंट्री नहीं दी गई है। अगर 2-3 चुनावों की बात की जाए तो उस दौरान कैमरों की बैन कर दिया था, किसी भी प्रकार से स्टिल फोटोग्राफर भी वहाँ नहीं रह सकते थे, लेकिन जो मीडिया कर्मी थे उनके प्रतिनिधि वहाँ रहते थे। लेकिन इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपनी मनमर्जी करते हुए, देखो अपेक्ष पदों पर जो मतगणना हो रही है उनका ये हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ पर हॉल बहुत छोटा है, काफ़ी लोग नहीं आ सकते हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। लेकिन संगठक कॉलेजों, लॉ 5 ईयर, लॉ इवनिंग, लॉ मॉर्निंग में भी उन्होंने किसी भी पत्रकार को एंट्री नहीं दी है। जैसे ही मतगणना शुरू हुई थी, मतगणना शुरू होने के साथ ही ABVP के नरेंद्र यादव और निर्दलीय जो निर्मल चौधरी हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जो मत पेटियां हैं उनकी गिनती नहीं कराई जा रही है, मीडिया कर्मियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब यूनिवर्सिटी प्रशासन कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी कर रही है। और लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं कि आखिर मीडिया को प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद है, आपने देखा था, आप उस समय मौजूद थे कि जब स्ट्रॉन्ग रूम का ताला खोला जा रहा था उस समय बाकायदा मीडिया को बुलाया गया था। मीडिया के सामने स्ट्रॉन्ग रूम का जो ताला है वह खोला गया, उसके बाद जो सील लगी हुई थी गेट पे वो सील खोली गई। एजेंट मौजूद थे, प्रत्यक्ष एक अलग से मीडिया दीर्घा बनाई जाती थी। मीडिया दीर्घा में बाकायदा सभी लोग बैठते थे और वहाँ से पूरी की पूरी जो रिपोर्टिंग होती थी उसको देते थे, ताकि सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो सकें, साफ गोई के साथ में हो सके। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से किसी तरह का कोई सवाल जवाब किया गया हो या उनकी तरफ से कोई बयान, कोई दबाव में काम तो नहीं कर रहे? आशुतोष, जब इसको लेकर सवाल किए गए थे तो कहीं ना कहीं वो दबाव में लग रहे थे। मुख्य चुनाव अधिकारी वो भी दबाव में लग रहे थे, इसके साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन है वह भी दबाव में लग रहा था। मैं इसके दूरगामी परिणामों की बात कर रहा हूँ आशुतोष। जब परिणाम आएगा तो कहीं ना कहीं ये विरोध देखने को मिला था कि मतगणना में मीडिया को अलाउ क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है। मीडिया के द्वारा कही गई बात पर लोग विश्वास करते हैं, उनको एक यकीन है कि यदि मीडिया किसी बात को बता रहा है तो वह सच है। अब जिस प्रकार से पहले आरोप लगे थे, और मैं
पक्के पुख्ता तौर पे कह रहा हूँ कि जैसे ही परिणाम आएगा, हारने वाले प्रत्याशियों के आरोप का दौर है वह शुरू होगा। ऐसे में यूनिवर्सिटी के सामने उस समय काफ़ी बड़ी चुनौती, कुल मिला के अपने लिए और पुलिस के लिए खुद चुनौती खड़ी कर दी है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, यूनिवर्सिटी प्रशासन की हठ धर्मता ने खुद के लिए, साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है विरोध के चलते, तो इसका जिम्मेदार यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद होगा। और यूनिवर्सिटी प्रशासन हमेशा क्या